हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। तो दोस्तों हम कर रहे थे प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन मैंने कल आपको दे दी थी। अब प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे स्पेस, सैम्पल स्पेस क्या होता है। ठीक है, सेट क्या होता है, मतलब एक स्पेस होता है, सैम्पल स्पेस होता है, जो भी उसमें इवेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है, सारी की सारी चीज़ें अब हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम कौन सी अप्रोच जो अब यहाँ पे करेंगे, दो टाइप की, तो तीन टाइप की होती है वैसे अप्रोचेज जो होती है। एक होती है थ्योरेटिकल, एक एक्सपेरिमेंटल, एंड थर्ड वाली एक होती है स्टैटिस्टिकल। ठीक है, तो तीन अप्रोचेज मेरे पास होती हैं। कौन कौन सी? एक प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब तीसरी वाली होती है स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी की। तो हम यहाँ पे देखेंगे थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में वही पूछी जाती है कम्पिटेटिव फील्ड में। तो देखते हैं क्या है थ्योरेटिकल अप्रोच। ठीक है, तो हम थ्योरेटिकली देखेंगे कि कौन कौन सी अप्रोचेज हैं इसकी, प्रोबेबिलिटी की या जो भी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती हैं वो हम देखते हैं क्या होता है। एक्सपेरिमेंट है ना, हम मतलब एक्सपेरिमेंट क्या होता है आप सभी को पता होगा कि कितनी टाइम में एक इवेंट अकर होता है। एनी प्रोसीजर दैट कैन बी इनफाइनाइटली रिपीटेड एंड गिव वेल डिफाइंड सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, उसके बाद होता है रैंडम। जो एक्सपेरिमेंट होता है वो दो तीन टाइप का होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में भी तीन टाइप होती हैं, रैंडम, डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक। उसके बाद थर्ड वाला हमारे पास होता है बर्नौली एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बर्नौली ट्रायल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होती हैं। अब रैंडम कौन सा होता है? जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि मोर देन वन आउटकम हमारे पास आती है। ठीक है, अगर हम एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं तो मोर देन वन पॉसिबिलिटीज जो हमारे पास आउटकम्स की वो आती हैं। कैसे होता है? जैसे मेरे पास एक कॉइन है ना, अगर मैं फर्स्ट टाइम को कोड करूँगा तो हेड और टेल दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अगर सेकंड टाइम में करूँगा तो ऐसे हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में हेड आया होगा तो सेकंड टाइम में टेल आ जाएगा। ठीक है, और अगर फर्स्ट टाइम में हेड हेड भी आ सकते हैं दोनों में। ठीक है, फिर टेल टेल भी आ सकते हैं दोनों में, और टेल हेड भी आ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया, है ना, ये पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। ये इसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो डिटर्मिनिस्टिक क्या हो गया? ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक में होता है कि ओनली वन आउटकम इज़ पॉसिबल। ठीक है, वन आउटकम। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक कॉइन है ना, उसके दोनों साइड हेड हेड ही है, तो ये वाली ऐसी आउटकम्स आ गई। जैसे मैं कुछ हाफ सर्कल जो होता है, अगर मैं उसको टॉस करूँगा, ठीक है, तो वो जो प्लेन वाली साइड होगी उसी साइड पर टिकेगा। वो सारे हो गए डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बर्नौली ट्रायल एक्सपेरिमेंट जो हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछा जाता, मतलब ट्वेल्थ आगे पूछा जाएगा। अगर आपको लगेगा, मेरे को लगेगा कि आपको बताना है तो मैं आगे बता दूंगा, है ना, बट मैंने बेसिक सा आइडिया दे दिया है कि क्या क्या होते हैं ये। तो आगे देख लेते हैं अब। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सैम्पल स्पेस क्या होता है ना। जैसे मैं बोलता हूँ ए डाइस इज थ्रोज ट्वाइस, है ना, या वंस। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, द थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमने क्लियर कर लिया था
एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, अब हमने जाना था सैंपल स्पेस पे। सैंपल स्पेस क्या होता है, बर्नौली ट्रायल तक हम कर चुके थे। तो क्या होता है सैंपल स्पेस? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए डाइस इज थ्रोज वंस। ठीक है, तो मैं इस डाटा की को जो जर्नल अरेंजमेंट होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे मेरे पास ये दे दिया, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, जिसको एस से नोट करते हैं, वो होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो हो जाएगा इसका सैंपल स्पेस। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस की बात आपको यहाँ तक होगी क्लियर। सैंपल स्पेस के बाद हमें क्लियर होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ पॉइंट्स क्या होते हैं, या नंबर ऑफ़ सैंपल पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिसको हम सेट में एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में बोलेंगे नंबर ऑफ़ सैंपल पॉइंट। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ तक भी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट आपको पता चल गई कि क्या होते हैं। जैसे ही इसमें कितने हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, अगर हमसे पूछ लेगा तो 6। और यही नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट को हम बोल देते हैं जैसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या कुछ भी जो भी होता है ना, वही चीज़ होती है। ये एन एस से नोट करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। इससे नेक्स्ट क्या है अब हमारे पास जो हमको याद रखना है, वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले एग्जांपल ली थी इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट, तो वर्ड से क्लियर हो रहा है कि फाइनाइट वाले होंगे और इधर इनफाइनाइट वाले होंगे जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले होंगे। तो कैसे होता है कि जैसे अगर तो ये चीज़ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हो है ना, तब तो सारे इनफाइनाइट में आ जाएंगे। बट इन केस जैसे मैं मान लेता हूँ, अगर मैं थ्योरेटिकली उस चीज़ को कर रहा हूँ, तो जो जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो मैं हम सारी लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हमने इसको करना है। तो देखो फाइनाइट के केस में जैसे मेरे को आ गया, फर्स्ट फाइनाइट का केस देख लेते हैं। ए डाइस इज थ्रोज वंस, है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ए डाइस इज थ्रोज वंस तक लिख लेते हैं, बाकी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आगे जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये है एक फाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे ये इसमें सभी मतलब वही एलिमेंट है जो लिमिटेड है। ठीक है जी, तो आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। इनफाइनाइट का केस देख लेते हैं ना। इनफाइनाइट के केस में क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया, देखते हैं इनफाइनाइट का केस। until 6 comes, 6 occurs। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक डाइस को थ्रोज किया गया है, तब तक थ्रो किया गया है उसको जब तक 6 नहीं आता है ना। तो इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो अगर मैंने फर्स्ट टाइम थ्रो किया उसको और 6 आ गया है ना, फर्स्ट सबसे पहली प्रोबेबिलिटी तो ये तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा यहीं पे। उसके बाद मैंने आपने सोचा, या मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी, 5 में से कुछ भी आ गया सेकंड में। ठीक है, अगर जैसे मान लो फर्स्ट केस में कुछ भी आ जाता है, कोई भी एलिमेंट आ जाता है, जैसे 1 है ना, 2 3, या मतलब
ऑल एक्सेप्ट 6 जो भी होता है। तो अगर सेकंड बार में जैसे 6 आया और पहले कुछ भी और कुछ और आ गया है ना, जैसे 1 आ गया, ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट केस में 2 आया हो, फिर 6 आया हो, फिर दोबारा 6 आया हो, फिर 3 आया हो, फिर 6 आया हो, फिर 4 आया हो, फिर 6 आया हो, फिर 5 आया हो, फिर 6 आया हो, है ना। ये तो सेकंड केस में पॉसिबिलिटीज इसकी बन गई। तो थर्ड केस में क्या हो सकता है कि जैसे 1 पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर थर्ड टाइम डाइस को थ्रो किया तो 6 आ गया, है ना। और उसके बाद क्या होगा, जैसे पहले 1 आया, फिर 3 आया, या पहले फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 6 आ गया, ऐसे ये सेट कभी ख़त्म नहीं होगा, चलता ही जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सैम्पल स्पेस, ठीक है जी। तो ये भी आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब डिफरेंस देख लेते हैं श्योर इवेंट एंड अनश्योर इवेंट या इम्पॉसिबल इवेंट्स में, ठीक है। पहले तो इवेंट क्या होता है, तो इवेंट की डेफिनेशन आपको लिखवानी या नहीं छोड़ो, क्या लिखवानी है। इवेंट आपको पता ही है क्या होता है, जैसे कि मैं एक डाई को थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी बनती हैं। अगर मेरे को पूछ लिया कि इवेंट मतलब अगर उसने एग्जामिनर ने पूछा होगा कि 6 आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, ठीक है, तो मेरे पास इवेंट क्या होगा, 6 कितनी बार आ सकता है एक डाइज में, है ना। वही चीज़ होती है इवेंट में, ठीक है। उसके बाद होता है श्योर इवेंट एंड अनश्योर इवेंट। इम्पॉसिबल लिख देते हैं, ठीक है जी। ये 2 टाइप के इवेंट हमारे पास होते हैं। तो कौन सा है, मतलब जो वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास 1, उसको बोलते हैं हम श्योर इवेंट, और जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास 0, उसको बोलते हैं हम अनश्योर या इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी की एक खासियत है, जो हम थ्योरेटिकल अप्रोच प्रोबेबिलिटी की होती है, वो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 तक चलती है, ठीक है। तो ये भी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक होता है सिंपल इवेंट, ठीक है, यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल इवेंट कौन सा होता है, सिंपल इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनकी मतलब जिनमें सिंगल सिंपल सैम्पल पॉइंट होता है, जैसे ये वाला हो गया, 1 आ गया, है ना। ये मतलब ये सिंगल पॉइंट जिसमें सिंगल सेट होगा, सिंगल एलिमेंट होगा, उसको सैम्पल पॉइंट या सिंगल एलिमेंट होगा, उसको बोलते हैं हम सिंपल इवेंट, ठीक है जी। ये भी मेरे हिसाब से डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। उसके बाद होता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट कौन सा होता है, जिसमें मोर देन 1 सैम्पल पॉइंट होते हैं, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है ना। प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इसको डिनोट कैसे करते हैं प्रोबेबिलिटी को, हम पीई से, है ना। ऊपर वाला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा और नंबर ऑफ इवेंट जिसको बोलते हैं, और नीचे वाला एन एस से नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। जैसे अब इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो पसंद आई है और आपको मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है जी। और कीप वॉचिंग, थैंक यू।